देखिए ये है हमारा क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव आप सभी बच्चों के लिए मॉडल सेट पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने देखिए मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट आपको करवा दिया। अगर देखिए वो आप वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाइए तो वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा ताकि आपको देखिए सारा का सारा मॉडल सेट एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वक्त बिना बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बच्चों को आपको पैसे दिया जाएगा। ठीक है, अब पैसे से कुछ आपको सवाल पूछे जाएंगे, 2 या 3 सवाल, वो डिपेंड करता है पैसेज के लेंथ पे। ठीक है, कि पैसेज अगर बड़ा होगा तो कुछ ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। ये पैसे जो है हमारा वो छोटा पैसे, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि पैसे ज़्यादा बड़ा पैसे ही नहीं। अब इसमें से कुछ सवाल ही बोले गए, 3 सवाल आपको 4 सवाल दिए हुए, 4 सवाल में किन्हीं 3 सवालों का बना आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे बोला हुआ है कि व्हाट डू मैनी ऑफ, देखिए बहुत से जनों का क्या बिलीफ होता है, मतलब क्या विश्वास होता है ये बताना है। फिर अगला है हमारा कि जो ग्रोथ यानी सीधा बात वृद्धि का ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या होता है। और अगला है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लिप्स ऑफ द ग्रेट, देखिए जो हमारे महान लोग हैं उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं ये हमें बताना है। और अगला कि ग्रोथ जो होता है वो किस प्रकार होता है ये हमें बताना है। यहाँ से 4 सवाल आपको दिए हुए हैं इस पैसेज से। तो अगर आप में से कोई छात्र छात्रा अगर पैसेज से सॉल्व करना चाहते हैं तो पैसेज को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और घर में खुद ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए पूरा यहाँ पर आपको पैसे मिल जाएगा। मैं आपको पैसे से भी आंसर दिखा सकता हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैनी ऑफ अस बिलीव दैट स्मॉल मीन्स सिग्निफिकेंट, पहला नंबर का आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए सब के सब आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए पहला नंबर का आंसर यहाँ पर आपको दिख गया कि स्मॉल मीन्स इनसिग्निफिकेंट, वी बिलीव दैट स्मॉल एक्शन एंड चॉइसेस डू नॉट हैव मच इंपैक्ट इन आवर लाइफ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर अगला हमारा ग्रोथ थ्रू अ सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टेज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। व्हेन वी लुक एट चिल्ड्रन ग्रोइंग अप वी कैन सी द चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू क्रॉस देम टू स्टैंड एंड वॉक एंड फाइनली टू रन। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा व्हेन वी लुक एट ग्रे पीपल वी विल सी हाउ दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि ग्रोथ ऑलवेज ऑकर थ्रू अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टेज, दिस इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये चारों सवाल के मैंने आपको जवाब बता दिया। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं अपना। देखिए अगला एक आपको पोएम दिया रहेगा। ये पोएम अगर आपने नहीं पढ़ा क्योंकि ये आपका अपठित गद्यांश में, सीधा बात है बच्चों, आपने कभी ये पोएम, अब आपको पोएम से राइटर ही पूछा जाए, बस पोएम का मतलब क्या है, कुछ वर्ड्स आपको ये पूछा। देखिए इतना बड़ा पोएम आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ऑन द डोर स्टॉप ऑफ द टेम्पल अंडर द हॉट सन आई सी हर एवरी डे। ठीक है, इतना बड़ा पोएम है, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला बोला है कि देखिए व्हाट डज द पोएट सी, देखिए पोएट जो हर दिन क्या देखता है हमें ये पूछा हुआ है। और फिर अगला सवाल है व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ओल्ड मैन हैंड, देखिए ओल्ड मैन के हाथों और पैरों से जो ऑथर है, जो हमारा पोएट है, वो क्या कंपेयर करता है। फिर अगला सवाल व्हाट डिड द पोएट थिंक व्हेन, देखिए जब पोएट क्या करता है उस वृद्ध आदमी को देखता है तो क्या सोचता है हमें बताएं। तो टोटल 3 सवाल है, तीनों सवाल चलिए मैं आपको जवाब बताता हूँ। देखिए ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कि द पोएट सीन एज ओल्ड मैन इन हर 60s एट टेम्पल एवरी डे। देखिए 60 वर्षीय महिला है, वो हर दिन क्या, या फिर प्रतिदिन क्या आती है, टेम्पल आती है, मंदिर आती है। फिर अगला जो है ओल्ड वुमेन से क्या कंपेयर करता है, मतलब पोएट हमारा ये बताना है। तो ओल्ड मैन हैंड एंड फीट टू लिम्स ऑफ, यानी सीधा बात है डेड पेड़ का, डेड जो ट्री है मतलब मरा हुआ पेड़, उसके लिम्स से वो क्या करता है, कंपेयर करता है। फिर अगला द पोएट वॉज रिमाइंडेड ऑफ द डेड मदर। ऑप्शन नंबर आपका सॉरी ऑप्शन 7 का आंसर ये हो गया। अब हमारा अगला सवाल चलिए देखते हैं। देखिए सवाल नहीं देखिए समझ में आ जाएगा कि एक तो आप ऐसे दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, मतलब सीधा बात है इंटरनेट की उपयोगिता पे या फिर महत्वपूर्णता पे बच्चों हम क्या लिखना, एक ऐसे ही लिखना। तो सीधा बात है कि इंटरनेट वाला सवाल जो आएगा बच्चों 5 नंबर का आएगा। अब अच्छा सवाल है तो लिखिएगा क्या, टुडे द इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, हाउएवर लाइक एवरी सिंगल इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेट हैज़ इट ओन एडवांटेज। सीधा बात है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। फिर आप क्या करिएगा, सीधा बात है आप लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा मत लिखना चाहिएगा, कि इंटरनेट हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ एंड इन फैक्ट इट ब्रिंग अस टू लॉट ऑफ एडवांटेज एंड एज द फर्स्ट आई वांट टू मेंशन इज कम्युनिकेशन। द फॉरमोस्ट टारगेट of internet has always been the communication. We can avail the facilities of email, we can chat for hours within our friends. With the help of such services it has become easy to establish a kind of global friendship where you can explore the other culture of। ठीक है, तो यहाँ तक लिख दीजिएगा बस, आपको ज़्यादा बड़ा क्योंकि 100 वर्ड से कम ही लिखना है। फिर देखिए तब वैल्यू ऑफ बुक्स पे आपको, चलिए मेरे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देखिए। फिर देखिए अगला सवाल है वो हमें कंपोजिशन लिखना है वैल्यू ऑफ बुक्स पे। फिर अगला हमारा एक रिपोर्ट लिखना है, आपका नाम राहुल या रश्मि है, आपने एक रोड एक्सीडेंट देखा उसी के बारे में जिसमें 3 लोगों की ज़िंदगी चलेगी, इसी के बारे में हमको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लिखते हैं। तो देखिए द वैल्यू ऑफ बुक्स पे तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बुक्स आर नॉट अ मोर लग्जरी और ए सुपरफ्लूटी ऑफ सिविलाइजेशन, दे डू व्हाट मैन ऑफ एक्शन कैन नॉट डू, दे आर कंपाइलिंग फोर्स टू मेक ह्यूमैनिटी फील इट वंस फोल टेल
folk song have done as much for mankind as the great religious or the great leaders of humanity. A book is the life blood of a man preserved for a life beyond life, as Milton say. टू से, ठीक है, आप इतना बड़ा फिर लिखिएगा, फिर सबसे अच्छा लिखिएगा तो छोटा कर दीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो लिख दिए टू से ओनली न्यूजली ट्रम्पेड मैन इन हिस्ट्री मेक सिविलाइजेशन इज एन अनपार्डेनेबल ब्लंडर। सिविलाइजेशन इज वेरी लार्जली मेड ऑफ अपन एनर्मेटिव फोर्सेस। तो यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिए, बड़ा कर दीजिएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्राई कर दिए, लिख दीजिएगा। देखिए 100 वर्ड से जो भी लिखना है कम ही लिखिएगा, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए। 1.5 घंटे का समय है, समय नहीं बचता, फिर बता देता हूँ आपको सीधा सीधी, ठीक है। बहुत बड़ा देख पा रहे आप लोग, देखिए बुक्स को लिखिए, लिखिए हमको क्या, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। अगला है हमारा क्या है कि वो रिपोर्ट लिखना है, तो रांची जिस भी जगह हम देखा अपने, ठीक है, अपडेट लिख दीजिएगा। इंडिया टुडे कौन सा न्यूज़पेपर का है वो लिख दीजिएगा। फिर देखिए रांची इज नो मोर अ सेफ सिटी, ठीक है। वेरियस एक्सीडेंट आर रिपोर्टेड एवरी डे ऑन द रोड्स ऑफ द सिटी। द हॉरिबल रोड एक्सीडेंट दैट टुक अवे 4 इनोसेंट, यहाँ 3 या जितना बोला उतना लीजिएगा, इनोसेंट लिव्स लाइफ सॉरी यस्टरडे इज एडिशन टू लॉन्ग लिस्ट। ए स्कूल बट कोलाइडेड विद एन ऑयल, स्कूल बस होगा यहाँ पर, बट नहीं होगा पहला बार, ठीक है, बस कर लीजिएगा। कोलाइडेड विद एन ऑयल टैंकर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। द एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर पुलिस स्टेशन। द ड्राइवर ऑफ द ऑयल टैंकर tried to make a sharp turn. There was a head-on collision. The school bus was toppled over. The oil tanker caught a fire. Most of the children were saved, but the conductor and a school boy died on the spot. 10 students received minor injury. They were admitted to nearby hospital. The fire brigade arrived within 10 minutes, but the oil flowed into the road, caught fire. The loss ran into thousands of rupees. ठीक है, जिसको जो मतलब जिसकी सीधे की हानि वो उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। राहुल और रश्मि, आपको जो भी नाम है। फिर अगला देखिए हमारा बुक पार्ट आता है, तो चलिए पहले बुक पार्ट के सवालों को हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारा सेक्शन सी, और सेक्शन सी में देखिए आपको बोला हुआ यू नोटिस्ड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है, इमरजेंसी इन द पोएट सेक्टर, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। फिर क्वेश्चन 12, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माय फूड, एक्सप्लेन द सर्टेनिटी इन दिस एजर्सन इन द पोएम, व्हाट मेक्स हॉक्स एजर्सन ऑफ इनफिजिबिलिटी ऑफ सो कैटेगोरियल। फिर क्वेश्चन 13 हमारा, टीज आर स्केर्ड बाय ग्रैंड मदर यूज टू से, व्हाट डज द पोएट इम्प्लाइज टू बाय दिस लाइन, ठीक, क्या बताता देखा दर्शाता बताना हमें। फिर ही इज़ फ्री टू प्ले डॉग फ्लूट ऑल डे एज वेल फेड टाइगर्स एंड डॉग सी drank from the same pond within a full stomach for a common bond. What is the difference between a book and a periodicals? A comment on the way in which the story narrated from Satyajit perspective, ठीक है। फिर who says frequently in himself and flow, what flow, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए सेक्शन जो डी हमारा बच्चों, उसमें देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी है, और आपको मैं बता दूं कि ग्रुप ए में से आपको ग्रुप ए में से कोई भी लिख सकते हैं, ग्रुप बी में कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। या फिर आप सीधा नहीं, आपको सीधा करना है क्या, ग्रुप ए और ग्रुप बी में कोई भी 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लिखना है, जिससे आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, बस आपका काम खत्म हो गया। तो चारों सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा अपने यहाँ पर स्क्रीन पे, चारों सवाल आप लोग देख लीजिए। चारों सवाल में चारों सवाल का आपको आंसर बता, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन में 11 के आंसर कि देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द पोएट सेगमेंट बिकॉज सी इज क्यूरियस टू सर्व हर मदर्स टंग डोगरी एंड ब्रिंग आउट हिज ग्रेटनेस बिफोर द एंटायर वर्ल्ड। फिर अगला सवाल है, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, द सेंटिलिटी ऑफ दिस पोएम इन द हॉक्स राइट टू किल एनीथिंग इट प्लीजेस ऑन अर्थ एज द वर्ल्ड होल वर्ल्ड इज अंडर हिज फीट। Nobody can question about the Hawk's reaction of the insularity is main categorical by showing the high trees, the air buoyancy, the sun rays will buoyancy आपका advantageous to the physical process and the stability of twins in nature as nothing seems change but just the same as when it began its high, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 12 का हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए छोटा है, लिख लीजिएगा आप लोग खुद से, आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, 13 नंबर लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन देखिए 14 है कि द फ्रेज प्ले इन द फ्लूट ऑल डे रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ शेपर्ड टू द बॉय शेपर्ड टू प्ले म्यूजिक थ्रू द डे। सिमिलरली द टाइगर्स एंड द सी डॉग आर एबल टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टाइम बॉन्ड, द ओनली कॉमन बॉन्ड और यूनियन बिटवीन देम इज दैट द स्टोमक एंड टिल्ड विथ वाटर और बोथ देयर थर्स्ट इज क्वेंच्ड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 15 नंबर पूरा लिखना है आपको, तो पूरा टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा सत्यजीत राय वाला, ये सवाल इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, बार बार सवाल पूछा जाता है इससे, तो याद रखिएगा। 16 नंबर जो सवाल है वो पूरा देख लीजिए आप लोग, मैं वीडियो को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि घर में बैठ के आराम से लिखते रहिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर आप लोग देख लीजिए। 17 का एवरी वन हु सडनली लॉसेज हिज मीन्स टू सर्वाइवल द कंफर्ट एंड इरेस्ट, ठीक है, कैन नॉट डिसाइड था, ये यहाँ पे आपको सवाल मिल जाए आपको 17 नंबर। फिर देखिए 18 नंबर तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, 18 19 दोनों बड़ा, दोनों को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं आपके लिए, आपको जहाँ तक जरूरत है वहीं लिखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ तक लिख दीजिएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं छोड़ना है, एक पारा पूरा करना है, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, बस खत्म, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में 19 का आंसर लिखिए, ये तो आपको लिखना पड़ेगा बुनिशी, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लिखना पड़ेगा।
फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। 3 पॉइंट में लिखिएगा। 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है। और 21 नंबर देखिए, यहाँ पर 2 सवाल दिए हुए थे, सबका आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ज़्यादा देखिए, सीधा बात है, 5 नंबर का सवाल हो चाहे कितने सवाल हो, 100 वर्ड से आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, तो इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव टर्म 2 मॉडल सेट पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो देखिए वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।